हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन योर इकोनॉमिक्स स्टेशन अनलॉक इकोनॉमिक्स। आज हम लोग बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग टॉपिक, सेंसिटिव टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं और इसके बारे में आप लोग जानते होंगे अरावली संकट के बारे में। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया, बहुत अच्छा निर्णय है, ठीक है। उससे हमारे भारत के लोग बहुत ज्यादा मात्रा में खुश होंगे, ठीक है। और हमारे देश की सरकार तो खुश है ही, गरीब लोग, दिल्ली के, यूपी के, हरियाणा के और राजस्थान के लोग उस सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से खुशी के मारे पागल हो चुके हैं। इतना अच्छा निर्णय है, ठीक है। अरावली संकट क्या है? संकट वंकट कुछ नहीं है, कोई संकट है ही नहीं अरावली, ठीक है। क्योंकि सरकार को बहुत चीजें, हमारे दिल्ली के अंदर इतना प्रदूषण नजर आ रहा है, ठीक है, तो हमें आदत लग चुकी है प्रदूषण में जिंदा रहने की। इसीलिए संकट थोड़ी ना है, ये तो फायदेमंद का सौदा है हमारे देश के लिए, बहुत फायदा है। कैसे फायदा है देखो, सबसे पहले हम अरावली के बारे में जानेंगे कि अरावली है क्या, ठीक है। ये देखो, अरावली पर्वतमाला भारत की सबसे प्राचीन पहाड़ी में से एक है, सबसे प्राचीन पहाड़ी, सबसे पुरानी पहाड़ी एक है। लिख दिया। अब खतरे में, भाई खतरे में नहीं है, बिल्कुल भी खतरे में नहीं है। कैसे नहीं है ये देखो, ठीक है। अरावली पर्वतमाला भारत की सबसे प्राचीन पर्वतमाला है और अरावली का इतिहास भारत का लगभग इतने मिलियन वर्ष पुराना है। सिंधु घाटी की सभ्यता के विकास की समय की बात है, जब सिंधु घाटी की सभ्यता विकास हो रहा था उस समय की बात है। अरावली पर्वतमाला तब से चलती हुई आ रही है, ठीक है। फिर क्या है अरावली? भारत की सबसे प्राचीन पर्वतमाला में से एक है, मैंने बता दिया। लगभग 300 करोड़ वर्ष पुरानी पर्वतमाला है, लगभग 300 करोड़ पुरानी पर्वतमाला। लंबे समय से अपर्दन के कारण ऊंचाई कम, ठीक है। लंबे बहुत, इसमें क्या मृदा अपर्दन पाई जा रही है, जिसमें धीरे धीरे ऊंचाई क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। उसका खनन करते जा रहे हैं, बिल्डोजर से काटते जा रहे हैं। अच्छी चीज है काटना, बिल्कुल अच्छी चीज है, ठीक है। देखो अरावली पर्वतमाला जो है ना, अरावली पर्वतमाला कहां से है? गुजरात से चालू हो रही है, गुजरात से चालू हो रही है और ये जो है दिल्ली गुड़गांव तक आ रही है, ठीक है। दिल्ली गुड़गांव तक आ रही है। गुजरात से दिल्ली गुड़गांव लगभग 800 किलोमीटर, लगभग 800 किलोमीटर की ये श्रृंखला है अरावली पर्वत, ठीक है। इसका कुछ हिस्सा हरियाणा में भी है, ठीक है। राजस्थान के कोने से चालू होता है, गुजरात में ये है। शिखर जो है इसका सबसे ऊंचा वो 1722 मीटर का शिखर है, जो सबसे ऊंचा शिखर है, ठीक है। ये क्या काम करता है? ये जो इस तरफ जो है हमारा मरुस्थल है ना, उसको, मरुस्थल को इधर आने से रोकता है, मरुस्थल का फैलाव आने से क्या होता है, रोकता है। तो देखो कितनी छोटी हमारी पर्वतमाला है। सरकार को ये नजर आया कि अरावली कोई संकट वंकट थोड़ी ना है, तो छोटी सी पर्वतमाला इसे हटा दो, है ना। तो ये अरावली इतनी दूर फैला हुआ है। हमारे दिल्ली में भी अरावली है, ठीक है। एक हिल्स है दिल्ली के अंदर, ठीक है, मरीना ऐसे करके कुछ नाम है, ठीक है। वो भी हमारे दिल्ली के अंदर पाया जा रहा है, ठीक है। फिर भौगोलिक महत्व, किस बात का महत्व? अरावली तो कुछ है ही नहीं, महत्व देख लेते हैं क्या है। फिर थार मरुस्थल के विस्तार को, अरावली जो है ना, अरावली जैसे मान लो ये देखो, ये पहाड़ है ना, पहाड़ ये एक दीवार की तरीके से काम करता है, ये एक दीवार की तरीके से काम करता है, ठीक है। ये एक दीवार की तरीके से काम करता है। थार मरुस्थल जो है ना, थार मरुस्थल रेगिस्तान, उसको फैलने से रोकता है, ठीक है। उस तरफ थार मरुस्थल है, पर्वतमाला इधर आने से क्या करता है, रोकता है। फायदा थोड़ी ना है, ये तो नुकसान है हमारे देश के लिए, है ना। फिर मरुस्थलीकरण के को नियंत्रण करती है, ठीक है। जलवायु संतुलन बनाए रखती है देश के अंदर, ठीक है। देश के अंदर मानसून की स्थिति, गर्मी ठंड की स्थिति, किस समय क्या आएगा, उसकी स्थिति को बनाए रखती है, जलवायु को अच्छा करके रखती है। ये कोई फायदेमंद सौदा थोड़ी ना, ये तो नुकसान है हमारे देश के लिए,
है ना। ये तो हमारे देश के लिए क्या है, नुकसान है, इसीलिए सरकार निर्णय लेकर आई। ठीक है, पर्यावरण के लाभ क्या मिलते हैं, इस पर्वतमाला से क्या लाभ है, वर्षा का जल संचयन होता है, ये तो हमारे देश के लिए नुकसान है, वर्षा का जल संचयन तो होना ही नहीं चाहिए। ठीक है, जैव विविधता को संरक्षण, वहां पर उस पहाड़ी इलाकों में कितने सारे जीव जंतु हैं, कितने सारे लोग रहने वाले लोग हैं, कीड़े मकोड़े हैं, जीव जंतु है जो लुप्त प्रजाति के वहां पर पाए जा रहे हैं। ठीक है, वो क्या है, वहां पर लोग रहते हैं, ये तो नुकसान है हमारे देश के लिए, क्यों रह रहे हैं, उन्हें तो भगा देना चाहिए, मार देना चाहिए। ठीक है, वन्य जीवों का प्राकृतिक आवास, जो वन्य जीव है, जो जंगलों में रहने वाले लोग जानवर हैं, उनका ये प्राकृतिक आवास है। ये देखो, चिड़िया हो गई, ये हिरन हो गए, हाथी हो गई, ठीक है, मोर हो गए, उनका ये प्राकृतिक आवास है, यहां पर ये जीव जंतु रहते हैं, उनका घर है। हमें घर तो उजाड़ना है ना, क्योंकि ये रह रहे हैं, हमारे देश के लिए क्या फायदा। ठीक है, फिर जल संरक्षण में भूमिका, भाई जब पर्वतमाला हमारे देश के लिए नुकसानदेह है तो ये जल संरक्षण क्यों कर रही है, हमें तो जल संरक्षण भी नहीं करना। भूजल स्तर बनाए रखने में सहायक, भूजल स्तर बनाए रखने में सहायक, हर साल ये जो पर्वतमाला है ना, हर साल ये जो पर्वतमाला, ये जो पानी है, ठीक है, इस पर्वतमाला से जो पानी निकलता है, इस पर्वतमाला से जो नदियां बह रही है, इस पर्वतमाला से जो पानी निकल रहा है, वो हर साल लाख टन जमीन का जो पानी का लेवल है उसे बढ़ाने का काम करता है। ये तो नुकसान है, हम तो खरीद के भी पी सकते हैं, क्या तुम लोग खरीद के पानी नहीं पीते, पीते हो ना, पानी खत्म हो जाएगा तो क्या हम खरीद लेंगे, तो नुकसान है ना, क्यों हो रहा है, संरक्षण नहीं होना चाहिए। कुएं, तालाब और झीलों को जीवन देती है, भाई नहीं, कुएं, तालाब और झील जो उनको मार देना चाहिए, कुएं, तालाब और झील को जीवन दे रही है, तो ये पर्वतमाला तो नुकसान है, उनको जीवन क्यों दिया जा रहा है, नहीं देना चाहिए, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्णय लेकर आई। ठीक है, फिर भारत के लिए आर्थिक महत्व, ये बड़ा अच्छा है, आर्थिक महत्व, ये देखो, खनन के लिए खनिज संसाधन हमें यहां से उपलब्ध होता है, ये तो सरकार के लिए बहुत अच्छा है, ये तो हमें करना चाहिए, इन पर्वत को तोड़कर अंदर से हमें खनिज निकालना चाहिए, बाकी सारी चीज बेकार है, जल संरक्षण बेकार है, वन्य जीव का संरक्षण बेकार है, पर्यावरण अच्छा करता है वो भी बेकार है, यही सब सबसे अच्छा है। पर्यटन को बढ़ावा, यहां पर घूमने वाले लोग जाते हैं, भाई क्यों जाएंगे घूमने वाले लोग, पहाड़ी तोड़कर हटा देंगे, हमें घुमाना नहीं है किसी को। स्थानीय रोजगार तो देना ही नहीं है, रोजगार दे देंगे तो उनका गरीब बेचारों का पेट पल जाएगा, हमें पेट ही नहीं पालना, क्यों पालेंगे पेट हम। अरावली और सरकारी विवाद, अब अरावली और सरकार के बीच में क्या विवाद पैदा हो गया, ये देखो, शहरीकरण और रियल एस्टेट का दबाव, सरकार शहरीकरण नहीं कर पा रही थी, जितने बड़े क्षेत्र में अरावली फैली हुई है उस क्षेत्र में शहर नहीं बसा पा रही थी, क्यों, क्योंकि वहां पर वन्य जीव रह रहे थे। ठीक है, वहां जो है वो हमारे नेचर को अच्छा कर रही है, बहुत सारे पेड़ हैं, तो सरकार पेड़ क्यों नहीं काटेगी, पेड़ तो काटना अच्छी बात है ना, पेड़ काटना चाहिए। ठीक है, फिर खनन गतिविधि, खनन बिल्डोजर के द्वारा पहाड़ को खोदना है, उसके अंदर से कोयला निकालना है, उसके अंदर से खनिज निकालने से सरकार का खजाना बढ़ेगा, तो ये क्यों नहीं करेगी सरकार, करना चाहिए। विकास परियोजना, बहुत सारी विकास परियोजना है, सड़कें बनाना, पुल बनवाना, तो पहाड़ को काट कर ही तो बनाएंगे। ये देखो, एक अरावती एक्सप्रेस वे है, वो वहीं से तो गया है, अरावती एक्सप्रेस वे है ना, तो पहाड़ को काट कर ही तो बनाना पड़ेगा, तभी तो हमारे देश का विकास होगा। सुप्रीम कोर्ट का हालिया, अब सुप्रीम कोर्ट का निर्णय क्या है, ये देखो, सुप्रीम कोर्ट का क्या निर्णय आया, सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया, बड़ा अच्छा निर्णय दिया, इस निर्णय से तो हमारे पूरे भारतवर्ष के लोग 140 करोड़ की जो जनता है वो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर बड़ा खुश हो रही है, तालियां बजा रही है। क्या निर्णय है, 100 मीटर से कम की ऊंचाई को पहाड़ी नहीं बोला, ये जो पहाड़ी श्रृंखला है, ये जो पहाड़ी श्रृंखला है, जो ये 100 मीटर से जितनी भी कम है, ये 100 मीटर से जितने भी कम है, ये पहाड़ नहीं है, ये मिट्टी का ढेर है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, ये पहाड़ नहीं है, ये मिट्टी का ढेर है, हम इसे पहाड़ नहीं मान सकते। तो मतलब इतना सा हिस्सा क्या है, पहाड़। समझ में आया, इतना सा हिस्सा क्या है, पहाड़ है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला ये मिट्टी का क्या है, ढेर है। समझ में आया। तो ये चीज जो है ना हमारे देश के बड़ा बेकार है भाई, सिर्फ पहाड़ तो इतना ही होना चाहिए, ये सारी चीज क्यों बोली गई पहाड़ में। ठीक है,
फिर ऐसी पर्वतीय संरचना पर्वत नहीं मानी जाएगी। क्या बोला? जो 100 मीटर से नीचे का है वो पहाड़ नहीं है, वो मिट्टी का ढेर है। तो ये हमारे देश के लिए बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने जो ये निर्णय लिया, जो डिसीजन लिया, 140 करोड़ की जनता को बड़ा खुश कर दिया। यहाँ के जो वन्य जीव है वो मर जाएंगे, क्योंकि हम नहीं चाहते वो जिंदा रहे। ठीक है, और यहाँ की जो पानी निकलता है, यहाँ से पानी का जो बचाव होता है, हम नहीं चाहते पानी का, हम तो खरीद के भी पी सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए हमारे देश के लिए बड़ा अच्छा निर्णय है ना। निर्णय का अर्थ क्या हुआ? अर्थ तो अच्छा ही नजर आ रहा है। 100 मीटर से कम की ऊंचाई को पर्वत हटा दिया, अब वहां रोड बनाएंगे, घर बनाएंगे हम लोग। दीपक सर का घर कहां है? तो पर्वत पर है। कौन से पर्वत पर? अरावली के पर्वत पर। पर्वत ही नहीं है। उत्खनन और निर्माण की अनुमति संभव। अब बड़े बड़े उद्योगपति हैं, कौन? अंबानी और अडानी। मेन इन्हीं के लिए काम करा गया है, मेन काम इन्हीं के लिए करा गया है। अब ये क्या करेंगे? विकास की परियोजनाओं के नाम पर उन पहाड़ को खोदने का काम करेंगे, जिससे खनिज निकाल सकें, जिससे नेचुरल रिसोर्सेज को यूज करके और पैसा कमाया जा सके। ये मेन निर्णय उसी के लिए आया है। ठीक है, और वो जो दो बड़े उद्योगपति हैं वो हमारे देश के टॉप उद्योगपति हैं, तो उनका नाम नीचे कैसे आ जाए? उनको तो और आगे बढ़ाना है ना, इसीलिए ये लेकर आए। ठीक है, मुख्य रूप से हरियाणा और एनसीआर, इसका जो सबसे ज्यादा फायदा होने वाला है, सबसे ज्यादा फायदा हरियाणा और दिल्ली एनसीआर में होने वाला है। इसका जो सबसे ज्यादा फायदा होने वाला है हरियाणा और दिल्ली एनसीआर में होने वाला है। कैसे? दिल्ली में पोल्यूशन नहीं है, पोल्यूशन पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। ठीक है, हरियाणा में तो है ही नहीं, गुरुग्राम में तो है ही नहीं, वहां पर पोल्यूशन का नामो निशान नजर नहीं आएगा। ठीक है, तो क्या है? मुख्य रूप से इसका फायदा यहीं के लोगों को मिलेगा। यहां स्वच्छ हवा मिलेगी, बिल्कुल जगह जगह तुम्हें पेड़ नजर आएंगे, ऑक्सीजन मास्क लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, स्वच्छ बिल्कुल हवा मिलेगी, पीने का पानी बिल्कुल साफ मिलेगा, फ्री में पानी आएगा। टोटी खोलो अमरावती, ठीक है, अरावली पहाड़ का पानी तुम्हारे घर में है ना। फायदा, कितने सारे फायदे नजर आ रहे हैं, है ना। फिर सरकार का पक्ष, सरकार ने भाई अब इतनी सारी चीजें करी तो सरकार अपना निर्णय, अपना पक्ष कैसे नहीं रखेगी? मैं भी तो अपना पक्ष रख रहा हूं, ये सारे फायदेमंद चीजें। तो क्या है? अपना पक्ष। सरकार ने बोला विकास परियोजनाओं में सुविधा मिलेगी। विकास की परियोजना किसकी? अडानी की और अंबानी की। तो उनका जो विकास होगा उसमें सुविधा मिलेगी, और वही तो हमारा देश चला रहे हैं। उनके बदौलत तो हमारे देश की जीडीपी आगे बढ़ रही है, तो उनकी विकास कैसे नहीं करा जाए? फायदेमंद सौदा है ना। ठीक है, कानूनी स्पष्टता, नीति क्रियान्वयन। अब आसानी से किसी की भी कोई डिसीजन या किसी से कोई परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। जाओ पहाड़ खोदो, वहां से सोना निकालो और बेच दो, सब लोग ये करेंगे, है ना। फिर पर्यावरण की चिंता। अबे भाई चिंता तो होनी नहीं चाहिए। चिंता किस बात की? चिंता नहीं होनी चाहिए। प्रदूषण बढ़ने की आशंका नहीं, प्रदूषण खत्म हो जाएगा पूरा, प्रदूषण पूरा खत्म हो जाएगा। वो जो मरुस्थल है, ठीक है, जो राजस्थान में जो मरुस्थल बन गया है, वो और अब नहीं, वहां की धूल उड़ के दिल्ली में नहीं आने की, क्योंकि अब ये दीवार हटा देंगे और शीशा लगाएंगे, बिल्कुल पैक कर देंगे दिल्ली को। ठीक है, जल का संकट। अरे जल तो भाई आज हम दिल्ली के अंदर 10 फीट का गड्ढा करते हैं और पानी निकल जाता है। जगह जगह बारिश में तुमने देखा होगा जल भराव हो जाता है। जल का संकट किस बात का? पानी की पीने की कोई कमी नहीं होगी, खरीद खरीद के खूब पियो दबा कर। ठीक है, जैव विविधता को खतरा, जैव विविधता को खतरा होगा। जो वहां के जो जानवर हैं वो हमारे देश का खाना पीना खा रहे हैं, वो मर जाएंगे, जैव विविधता खत्म हो जाएगी, तो ये खतरा मंडरा रहा है। समझ में आया? निष्कर्ष क्या? मैं क्या निष्कर्ष देने वाला कौन होता हूं? निष्कर्ष तो आप लोगों को खुद पता लग गया होगा। मैं कौन हूं भाई निष्कर्ष देने वाला? मैं निष्कर्ष, अरावली भारत के अमूल्य प्राकृतिक धरोहर है। अरावली क्या है? एक अमूल्य प्राकृतिक धरोहर। ठीक है, वो पैसों से कई ज्यादा बढ़कर है, ये निर्णय निकल कर आया। ठीक है, ऊंचाई से पर्यावरण है। ऊंचाई जरूरी नहीं है, 100 मीटर जरूरी नहीं है, जरूरत है इस पहाड़ की, जरूरत है इस पहाड़ की। ऊंचाई से ज्यादा जरूरी क्या है? पर्यावरण है। ठीक है, विकास और संरक्षण में संतुलन आवश्यक। देखो देश का विकास कितना भी तेजी से हो जाए, सब चाहते हैं देश का विकास हो, लेकिन पर्यावरण में संतुलन होना बहुत आवश्यक है। समझ में आया? तो ये जो था हमारे देश का एक जो सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन आया ना कि सिर्फ 100 मीटर से ऊपर के क्षेत्र को ही पहाड़ बोला जाएगा, ये बड़ा अच्छा डिसीजन था। इसमें फायदा
140 करोड़ की जनसंख्या का होगा, अमीर लोगों का नहीं होगा। इसमें अंबानी और अडानी का फायदा नहीं है, इसमें सिर्फ हमारा फायदा है। कैसे फायदा है? क्योंकि हम पीने का पानी खरीद के पिएंगे और वो बेचने वाले होंगे। समझ में आया? आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और ज्यादा से ज्यादा इस महत्व को, इस वीडियो को शेयर करें, जिससे अरावली पर्वत हटाए जाने के फायदे जो मैंने बताए वो पूरे भारत के लोगों को पता लगे। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं कोई दूसरी ऐसी ही वीडियो के साथ। थैंक यू।